नमस्कार दोस्तों, बलराम एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 10 विषय हिंदी के प्रश्न उत्तर देख रहे हैं। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपने कितने नंबर के सही किए हैं। पहला प्रश्न है अपना, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। छायावाद के आधार स्तंभ कभी नहीं हैं, तो इसका सही उत्तर होगा सूरदास। दूसरा प्रश्न है, नंद नंदन शब्द का प्रयोग किया गया है, तो कृष्ण के लिए नंद नंदन। अगला प्रश्न है, रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दः काव्यम परिभाषा है, तो यहाँ पंडित जगन्नाथ की है। अगला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है, तो देशभक्ति की भावना। अगला प्रश्न है, क्रिया विशेषण में विशेषता बताई जाती है, तो क्रिया की। अगला प्रश्न है, छठा, भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ बनाते थे, तो दिया सिलाई की पेटियों से। तो यहाँ पहले प्रश्न के उत्तर हैं सही विकल्प वाले। दूसरा प्रश्न है अपना, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। रिक्त स्थान में पहला प्रश्न है, कविता फागुन की मादकता को प्रकट कर रही है, तो अट नहीं रही है। दूसरा, जहाँ एक शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार क्रमशः प्रयोग होता है वहाँ अलंकार होता है, तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तीसरा प्रश्न है, जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर होती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। अगला है, शहनाई बजाने के लिए प्रयोग होता है, तो रीड का प्रयोग होता है। जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह अथवा संभावना का बोध हो उन्हें वाक्य कहते हैं, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। कभी लॉन्ग स्टॉक में फिल्म की शूटिंग हुई थी, तो गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य असत्य लिखिए। गोपियाँ कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही हैं, तो यह सत्य है। जहाँ किसी वस्तु या विषय का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए वहाँ अनियोक्ति अलंकार होता है, तो यह असत्य है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, तो यह सत्य है। एक अंक वाली रचना एक अंकी कहलाती है, सत्य। वाच्य के 4 प्रकार हैं, असत्य 3 प्रकार होते हैं। हिरोशिमा चीन में है, असत्य जापान में है। उसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। आधुनिक कबीर नागार्जुन, चौपाई सममात्रिक छंद, आवृत ढका हुआ, संधि के प्रकार 3, आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 5 है अपना, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। अगला प्रश्न है, रस किसे कहते हैं, तो साहित्य या काव्य को पढ़ने सुनने देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। मन्नू भंडारी के पिता रसोई को क्या कहते थे। तीसरा प्रश्न है, मन्नू भंडारी के पिता रसोई को भटियार खाना कहते थे। अगला प्रश्न है, वीर रस की कविताओं में कौन सा शब्द गुण होता है, तो वीर रस की कविताओं में ओज शब्द गुण होता है। रहस्यमयी तारों भरी रात लेखिका मधु कांकरिया के मन में क्या जगा रही थी, तो रहस्यमयी तारों भरी रात लेखिका मधु कांकरिया के मन में सम्मोहन का भाव जगा रही थी। अगला प्रश्न है, लेखक अज्ञे ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठकर लिखी थी, तो लेखक अज्ञे ने हिरोशिमा कविता रेलगाड़ी में बैठकर लिखी थी।